तो एपिसोड 9 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ की हमने देखा था कि मैच स्टार्ट होने में कुछ ही टाइम बचा था और उसके बाद हम उस एरिना का सीन देखते हैं जहाँ धीरे धीरे करके फैंग फैमिली और किन फैमिली के लोग आए जा रहे होते हैं। वहीं फैंग फैमिली के हेड फैंग डुओलोंग से बोल रहे होते हैं तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ सभी चीज हमारे हाथों में है। तभी फैंग डुओलोंग बोलता है क्या इनसे डील करना इतना आसान था? तभी फैंग फैमिली के हेड हमेशा रिलाते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के ऊपर जाता है जो कि आते हुए अपने फादर को ग्रीट करता है। तभी उसका ध्यान फैंग डुओलोंग के ऊपर जाता है और फैंग डुओलोंग भी किन्नान को देखता है। तभी किन्नान बोलता है क्या यही फैंग डुओलोंग है? तभी ऊपर के साइड हमें जियाओ किंगजुई को दिखाया जाता है और हाँ इसका नाम जियाओ किंगजुई होता है और मैंने गलती से जियाओ चू को जियाओ किंगजुई समझ रखा था क्योंकि अभी तक जियाओ चू का इसमें पूरा नाम नहीं बताया गया था और अभी जियाओ किंगजुई का नाम बताया गया है तो मैं अब से उनके नाम से ही बुलाऊंगा। और जियाओ किंगजुई जैसी आगे बढ़ती है उसके बॉडी से काफी प्रेशर निकल रहा होता है जिसे देखकर किन्नान घबराते हुए बोलता है ज्वानिन सेक्ट से आए हुए इन दोनों पर्सन के बॉडी से काफी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा है। इवन कि इनकी बॉडी से जो टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा है वो मेरे डैड से भी ज्यादा है। और किंगजुई को भी ये बात पता चल जाता है कि किन्नान उसे ही देख रहा है। तभी वो किन्नान की तरफ देखती है जिससे कि किन्नान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ रहा होता है जिससे कि वो घबरा जाता है और घबराते हुए गहरी सांस लेते हुए बोलता है इनकी कल्टीवेशन जियान तियान रियलम को भी सरपास कर चुकी है। तभी जियाओचू किन्नान की चिंता करते हुए बोलती है यंग मास्टर क्या हुआ, आपकी तबीयत तो सही है? तभी किन्नान भी सर हिलाते हुए स्माइल करते हुए बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ फैंग फैमिली और किन फैमिली के सभी लोग उन दोनों मैसेंजर के सामने झुकते हुए बोलते हैं हम सभी आप दोनों मैसेंजर का लिंक्सुई सिटी में स्वागत करते हैं। तभी वहाँ ग्रेट एल्डर आते हुए ग्रीट करते हुए बोलते हैं इससे पहले कि सिलेक्शन स्टार्ट किया जाए आपका कोई ऑर्डर है हमारे लिए? तभी किंगजुई के साथ वाला पर्सन बोलता है नहीं इस कंपटीशन को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, जिसपे ग्रेट एल्डर भी सभी को इशारा कर देते हैं। तभी रेड कपड़े वाले एल्डर आगे की साइड आते हुए बोलते हैं तो सिलेक्शन अब स्टार्ट किया जाता है और वहाँ जेड निकालते हुए सभी स्टूडेंट को बोलते हैं कि इसमें से आकर एक एक टोकन सभी उठा लो। तभी वहाँ सबसे पहले किन चैंगकोंग, फैंग रुओलोंग, किन्नान और इसी तरह करके बाकी के स्टूडेंट भी आकर एक एक टोकन उठा रहे होते हैं। तभी किन्नान वहाँ अपने टोकन को देख ही रहा होता है। तभी पीछे से उसके फादर आते हुए बोलते हैं नानर आखिर तुम्हारा कौन सा नंबर आया? तभी किन्नान बोलता है मेरा नंबर 1 है, लगता है मुझे ही सबसे पहले जाना पड़ेगा। वहीं जियाओचू भी खुशी में आते हुए बोलती है ये यंग मास्टर पक्का आप ही इस कंपटीशन को जीतोगे, जिसपे किन्नान भी हाँ में सर हिलाता है। तभी वहाँ पे मैच स्टार्ट होता है और एल्डर बोलते हैं डिसाइपल नंबर 1 और 2 दोनों एरिना में आओ। तभी वहाँ हम किन जियाओ को देखते हैं जो कि एरिना में आते हुए एटीट्यूड में बोल रहा होता है मैं हूँ किन जियाओ, मैं ही वो हूँ जो लोंगू माउंटेन पे मौत को मात दे के वापस आया हूँ, तो मैं यहाँ पे किसी से नहीं डरता। लेकिन जैसे ही वो पीछे घूमता है उसकी फटके 4 हो जाती है क्योंकि वहाँ किन्नान खड़ा होता है। तभी किन्नान क्या ये तुम हो? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तभी किन्नान उसकी मजे लेते हुए बोलता है किन जियाओ क्या ये सच में तुम हो? हमारी किस्मत भी लाजवाब है। तभी ऊपर से वो मैसेंजर बोलता है ज्यादा बातें करने की कोई जरूरत नहीं, जल्द से मैच को स्टार्ट करो, वैसे भी इस लेवल का कंपटीशन सच में काफी बोरिंग होता है। तभी बेचारा किन जियाओ घबराते हुए बोलता है किन्नान ब्रदर हम लोग तो एक ही फैमिली से आते हैं ना, तो तुम मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करोगे? हाँ सही कहा ना मैंने? तभी किन्नान बोलता है क्या एक फैमिली वो होती है जो हमेशा आपस में स्पर्धा करते रहती है और साथ भी देती है, लेकिन तुमने लोंगू माउंटेन पे मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे धोखा दिया, तुम तो सबसे बड़े दुश्मन हो। और वो यही बोलते हुए गुस्से में अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और जैसे किन्नान अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है उसके स्वॉर्ड प्रेशर से पूरा एरिना थर-थर कांपने लगता है और उसके फादर और 4th एल्डर के साथ साथ वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। अभी वो मैसेंजर भी बोलते हैं बॉडी टेम्परिंग के लेवल 5 पे पहुंच चुका है और साथ ही इसने अपने स्वॉर्ड इंटेंट को भी कंडेंस कर लिया है। तभी जियाओ किंगजुई बोलती है इसने सिर्फ कंडेंस ही नहीं किया बल्कि ये अपने स्वॉर्ड इंटेंट के मिड स्टेज पे पहुंच चुका है, जिसे सुनकर वो मैसेंजर भी चौंक जाता है और चौंकते हुए बोलता है आखिर किन फैमिली में इतना बड़ा जीनियस है, इसके बारे में फैंगली ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? और इधर फैंगली के भी घबराहट के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। वहीं किन्नान धीरे धीरे किन जियाओ के साइड बढ़ रहा होता है जिसे देखकर किन जियाओ डरते हुए बोलता है यंग मास्टर नान, ब्रदर नान, ग्रैंडफादर नान, मैं हार मानता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिसे देखकर किन्नान को भी दया जाती है क्योंकि है तो वो उसका भाई ही। तभी किन्नान बोलता है गेट लॉस्ट, जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। जिसपे किंग जियाओ बोलता है हाँ मैं जल्दी यहाँ से दफा हो रहा हूँ और वो वहाँ से लुढ़कते हुए एरिना से नीचे चला जाता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं। जिसपे चैंगकोंग बोलता है हद है, आखिर ये सब क्या है? लगता है किन फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तभी वहाँ किन्नान अपने स्वॉर्ड को फिर से अंदर रख लेता है, जिसे देखकर फैंग रुओलोंग बोलता है तो क्या हुआ, इसके पास मिड लेवल का स्वॉर्ड इंटेंट है, ये सिर्फ अपने स्वॉर्ड इंटेंट से मेरा सामना नहीं कर सकता। तभी एल्डर वहाँ अनाउंस कर देते हैं कि फर्स्ट राउंड का विनर किन्नान है और किन्नान जैसे ही वापस जाता है तभी जियाओचू बोलती है ब्रदर नान आप सच में काफी औसम हो। और उसके बाद हमें फाइट दिखाया जाता है जहाँ पे हर
फाइट को फैंग फैमिली के लोग जीत रहे होते हैं, जिसे देखकर किन फैमिली के हेड काफी चिंता में दिख रहे होते हैं। वहीं फैंग फैमिली के हेड काफी चौड़ में खड़े होते हैं। वहीं फेंग रुओलोंग के सामने किन फैमिली का एक बंदा खड़ा होता है। तभी फेंग रुओलोंग बोलता है, तुम लोग फर्स्ट फाइट के बाद हर फाइट हारते आए हो। किन फैमिली के लोग तो सच में एक ट्रैश के सिवा और कुछ नहीं है। उसके साथ ही वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए किन फैमिली के उस पर्सन के ऊपर डाल रहा होता है। उसके ग्रेविटी प्रेशर में उसे खड़े होने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, जिसे देखकर वो गुस्से में अपने मार्शल सोल को बाहर निकालता है और उसका मार्शल स्पिरिट एक डिफेंस स्पिरिट होता है, जिसे देखकर फेंग रुओलोंग बोलता है, इवन कि तुम्हारा मार्शल स्पिरिट एक डिफेंस मार्शल स्पिरिट है, लेकिन फिर भी तुम एक ट्रैश के सिवा कुछ भी नहीं हो। और उसके बाद वो अपने ग्रेविटी प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसके कारण उसका मार्शल स्पिरिट ब्रेक हो जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और उसके बाद वो बोलता है, ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ और मैं अपनी हार को मानता हूँ, लेकिन फिर भी वो अपने ग्रेविटी प्रेशर को कम नहीं करता। और फेंग रुओलोंग उसके सर पे बड़े बेरहमी से पैर डालते हुए बोलता है, तुम जैसे कमजोर लोग मेरे सामने सरेंडर करने के भी लायक नहीं हो। और वो उसके सामने जाकर उसे एक जोरदार लात मारता है, जिसके कारण वो उड़ते हुए दीवार से टकराते हुए जाकर काफी घायल हो जाता है और एरिना के बाहर जाकर गिरता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी चैंग कोंग गुस्से में बोलता है, कमीने कहीं के तुम सच में एक इविल हो। तभी फेंग रुओलोंग बोलता है, कमजोर लोग मेरे सामने सरेंडर करने के भी लायक नहीं है, जिसे सुनकर फिर किन फैमिली के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। तभी किन फैमिली के हेड बोलते हैं, फेंग फैमिली मास्टर आखिर मैं इससे क्या समझूं, तुम जानबूझकर हमारे लोगों को हर्ट करना चाहते हो ना। तभी फेंग फैमिली के हेड बोलते हैं, ब्रदर क्वीन इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। जैसा कि फेंग रुओलोंग ने कहा, कमजोर लोगों का घायल होना ये अरीना में एक आम बात है, और वैसे भी किसी को घायल करना है ऐसा कोई कंपटीशन का रूल नहीं है कि हम नहीं कर सकते। जिसपे किन्नन गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है, ये तो और भी अच्छी बात है। और ऊपर के साइड देखकर बोलता है, तो सच में इसके लिए कोई सजा नहीं मिलेगी। जिसपे जो फेंग फैमिली से मिला हुआ था वो बोलता है, हाँ क्योंकि जिसकी एबिलिटी अच्छी नहीं होती वो तो घायल होता ही है, ये तो आम सी बात है। और ये मैटर नहीं करता कि वो कौन पर्सन है, और जो कोई भी इस नियम का पालन नहीं करेगा मैं उसके साथ नरमी से पेश बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। जिसे सुनकर फेंग फैमिली का हेड किन फैमिली के हेड के साइड देखकर एक इविल स्माइल करता है, और साथ ही किन फैमिली और फेंग फैमिली के सभी लोग उसके सामने झुके हुए होते हैं। लेकिन वहीं किन्ना अपना सर बिल्कुल भी नहीं झुकाता उन लोगों के सामने, जिसे देखकर जियाओ क्यूंजी काफी शॉक और वो घूर के किन्नान की तरफ देख रही होती है, जिससे कि फर्स्ट टाइम किन्नान को काफी और प्रेशर महसूस हुआ था, लेकिन अभी किन्नान बिल्कुल चौड़ में खड़ा होता है, जिसे देखकर जियाओ क्यूंजी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वहीं जियाओ क्यूंजी बोलती है, राइट इंटरेस्टिंग, ये सच में काफी लाजवाब है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही रेड कपड़ों वाले एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बोलते हैं किन्नान वर्सेस फेंग जिंग। उसके बाद हमें यहाँ फेंग जिंग और किन्नान को आमने सामने दिखाया जाता है। वहीं फेंग फैमिली का पर्सन बोल रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं था कि हम दोनों इतने जल्दी मिलेंगे, क्या तुम हार मारने के लिए तैयार हो। वहीं पीछे जियाचू को दिखाते हैं, जो कि बोलती है, ब्रदर ये तो वही पर्सन है जो कि हमारी किन फैमिली के लिक्विड स्टोर में अपने कुछ आदमियों के साथ आया था तोड़फोड़ करने। जिसे देखकर किन्नान भी इशारा करता है, लेकिन सामने वाले पर्सन को उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो एक इविल स्माइल दे रहा होता है और बोलता है, क्या तुम अपने वैसे मास्टर से मेरा कंप्लेन कर रही हो जो कि किसी काम का नहीं है। ओह मैं तो बहुत डर गया, आज मैं अपने इन तलवार से तुम्हारे उन तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारे हाथ को काट कर तुम्हें ऐसा एहसास दिलाऊंगा कि तुम सच में एक यूजलेस पर्सन हो और आज के बाद तुम अपने तलवार को भी अपने हाथ से नहीं उठा पाओगे। और उसके बाद वो किन्नान की तरफ अटैक करने को बढ़ देता है। तभी किन्नान खड़े खड़े ही वहाँ अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उतने में ही वो वहाँ पे उसके हाथ को आधा काट कर घायल कर देता है, जिसके बाद वो चिल्लाकर बोलता है, मेरा हाथ। जिसे देखकर फेंग फैमिली के सभी लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं, ये तलवार कितना ज्यादा फास्ट था, मैंने तो उसे सही से देखा भी नहीं। यहाँ फैमिली हेड और ग्रेट एल्डर के साथ साथ किन फैमिली के भी सभी लोग चौंके हुए होते हैं। तभी फेंग फैमिली के हेड बोलते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ के रूल को तोड़ने की और किसी को जान से मारने की। तभी वहाँ किन्नान बड़े चिल मूड में खड़ा होता है और बोलता है, मैं भी फेंग फैमिली के पैट्रियार्च की बातों से काफी ज्यादा सहमत हूँ। इस कंपटीशन में कुछ भी हो सकता है और इस जैसे कंपटीशन में कमजोर लोग तो घायल होते ही और मुझे उन दोनों मैसेंजर पे पूरा विश्वास है, वो यहाँ किसी एक साइड का साथ नहीं देंगे। फेंग रुओलोंग काफी गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वहीं जियाओ किंग जो स्माइल कर रही होती है। तभी उसके बगल वाला पर्सन बोलता है, बच्चे तुम सच में काफी बहादुर हो। और वो वहाँ पे अपना ऑरा प्रेशर रिलीज करने लगते हैं, जिससे दोनों फैमिली के हेड ग्रेट एल्डर और अंकल को छोड़कर वहाँ के सभी लोग पीछे की ओर घिसकते हुए चले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ किन्नान बोलता है, मैसेंजर ने तो पहले ही कहा था जिसकी स्किल अच्छी नहीं होगी वो तो यहाँ घायल होगा ही, मैंने यहाँ का कोई नियम नहीं तोड़ा, क्या मैंने सही कहा ना। या फिर मैसेंजर ऐसा सोचते है कि किन फैमिली के सभी डिसाइपल शांत रहे और फेंग फैमिली के सभी डिसाइपल हम सभी पे जानलेवा हमला करते रहे और हम सभी को जान से मारते रहे, जिसपे फैमिली हेड चिंता करते हुए बोलते हैं, ना नर। तभी वहाँ पे वो मैसेंजर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, तुम मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हो। और वो किन्नान के ऊपर एक पंच का हमला करते हुए बोलता है, मुझे तुम्हें एक छोटा सा सबक सिखाना होगा। और वो किन्नान के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि गॉड ऑफ वॉर को काफी गुस्सा आता है और वो अपना ऑरा रिलीज करने ही वाले होते हैं। उतने में जियाओ किंग एक छोटा सा अटैक करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि वो मैसेंजर भी चौंकते हुए जियाओ किंग की तरफ देखता है। तभी जियाओ किंग बोलती है, अब तुम्हारा बहुत हो गया। तभी वो मैसेंजर बोलता है, सीनियर सिस्टर जिया ये आप क्या। उसके बीच में ही किंग बोलती है, अभी से तुम चुपचाप
फाइट को देखोगे और वो जियाओ को ग्रीट कर रहा होता है, तभी वो अपने मन में सोचता है आखिर अचानक से सीनियर सिस्टर जियाओ ने बीच में इंटरप्ट क्यों किया। क्या इसका मतलब किन फैमिली भी इस लायक है। और वहीं किन नान बड़े आराम से अपने किन फैमिली के पास चला जाता है, तभी जियाओ के आंख भरे होते हैं और वो उसी तरह किन्नान की चिंता करते हुए बोलती है, यंग मास्टर ब्रदर मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी, मुझे लगा कि कहीं आप मर न जाओ। जिसपे किन्नान स्माइल करते हुए बड़े प्यार से बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। तभी फैमिली हेड चिंता करते हुए बोलते हैं, नानर इस तरह प्रेरित होना बंद करो। तभी वहाँ नानर के साथ सभी लोग अपना सर हिलाते हैं। तभी किन्नान ऊपर के साइड घूमकर उस मैसेंजर को देखता है, जिससे कि वो मैसेंजर अपना नजर छिपा लेता है। तभी किन्नान अपने मन में सोच रहा होता है, ये मैसेंजर जरूर से फेंग फैमिली से पहले से मिला हुआ है, लेकिन ये राहत की बात है कि वो फीमेल मैसेंजर यहाँ पे न्याय कर रही है। तभी वो पर्सन बोलता है, तो ठीक है अब इस मैच को कंटिन्यू रखा जाए। तभी वहाँ अनाउंस होता है कि नेक्स्ट मैच चैंगकोंग वर्सेस फेंग हुओ है। तभी वहाँ चैंगकोंग आते हुए एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है, किन्नान फेंग फैमिली के प्रति काफी दयावान है, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ। और वो वहाँ अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, मैं जरा सा भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, जिससे कि फेंग फैमिली की तरफ से आए हुए पर्सन के फटके 4 हो जाती है और बोलता है, मैं सरेंडर करता हूँ। और वहाँ से डर के भागने लगता है, लेकिन फिर भी चैंगकोंग उसका पीछा नहीं छोड़ता और एक जोरदार पंच उसके पीठ पे देता है, जिससे कि वो पर्सन उड़ता हुआ टकरा के जाके नीचे गिरता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जिसे देखकर फेंग फैमिली के हेड को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलते हैं, तुमने जो किया है उसे हमने रिकॉर्ड कर लिया है। जिसपे फेंग रुओलोंग गुस्से में बोलता है, तुम किन फैमिली के लोगों ने जिसे 10 गुना करके चुकाया है, मैं इसका वादा करता हूँ कि तुम सभी को इसका 100 गुना करके चुकाना पड़ेगा। तभी वहाँ नेक्स्ट फाइट फेंग रुओलोंग और किन्यू के बीच होता है और किन्यू फेंग रुओलोंग से फाइट करने से इतना ज्यादा डर जाता है कि वो स्टेज पे जाने से पहले 100 बार सोच रहा होता है और वो पहले ही सरेंडर कर देता है। जिसके बाद फेंग रुओलोंग चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर पाता और वहाँ इल्डर अनाउंस कर देते हैं कि फर्स्ट राउंड खत्म हो गया और लास्ट राउंड का विनर फेंग रुओलोंग है और जो कोई भी इस कंपटीशन में पास हुए हैं वो है किन नान, किन चैंगकोंग, फेंग रुओलोंग, फेंग सीओ और फेंग ला। तो जो लोग भी प्रमोट हुए हैं वो प्लीज एरिना में आ जाए। तभी इल्डर अनाउंस करते हैं सेकेंड राउंड अब स्टार्ट होता है और सेकेंड राउंड में सभी के मार्शल के लेवल को कंपेयर किया जाएगा। तो तुम सभी में से एक एक करके सब आगे आके अपने मार्शल स्पीड को बाहर निकालोगे और जिसका ग्रेड हाईएस्ट होगा वही जीतेगा। और चैंगकोंग वहाँ किन्नान का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, किन्नान तुम फर्स्ट राउंड में काफी लकी थे क्योंकि तुम्हारा सामना मुझसे नहीं हुआ, लेकिन ये राउंड मार्शल सोल के लेवल पे डिपेंड करता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे अभी क्या बीत रही होगी। जिसपे चैंगकोंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो किन्नान से नफरत तो करता था, लेकिन वो अपने किन फैमिली और अपने ब्रदर को उसके सिवाय कोई और बेइज्जत करिए उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसपे वो चिल्लाकर बोलता है, फेंग रुओलोंग तुम्हें क्या लगता है कि मेरे किन फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो तुम्हें हरा सके। जिसपे फेंग रुओलोंग बोलता है, मैंने ऐसा कब कहा, इवन कि एक क्लाउन की इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे सामने इस तरह से बात कर सके, चलो यहाँ से भागो। जिसपे चैंगकोंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो। तभी ऊपर से वो मैसेंजर बोलता है, तो ठीक है अब सब शांत हो जाओ, तो चलो अब दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाओ। जिसपे चैंगकोंग स्माइल करते हुए बोलता है, सबसे पहले मैं आऊंगा और उसके बाद वो आगे बढ़कर अपने मार्शल स्पीड को बाहर निकालने लगता है। उसके बाद चैंगकोंग वहाँ पे अपने 5th लेवल के व्हाइट टाइगर मार्शल स्पीड को बाहर निकालता है और वो स्पीड जैसे ही बाहर आता है उसके ऑरा प्रेशर से काफी सारे नॉर्मल डिसाइबल पीछे की ओर खिसके हुए चले जाते हैं और चैंगकोंग बड़े एटीट्यूड में वहाँ पे खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद फैमिली हेड बहुत गर्व कर रहे होते हैं और वहाँ पे उसके फादर भी अपने बेटे की इस स्ट्रेंथ को देखकर काफी खुश थे। वहीं चैंगकोंग के इस मार्शल स्पीड को देखने के बाद जियाओ किंगजुई बोलती है, बीस्ट मार्शल स्पीड, वो भी अपने बीस्ट मार्शल आर्ट के साथ कनेक्टेड है, इवन की सोल और स्किल दोनों यूनाइटेड है। ये बहुत कम लोग ही हैं जो अपने सोल और स्किल को एक साथ कंबाइन कर पाते हैं, ये काफी बेहतर टैलेंट है। अपनी तारीफ सुनकर चैंगकोंग बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, थैंक यू मिस मैसेंजर। वहीं वो वापस जाते हुए बोलता है, अब तुम्हारी बारी, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि फेंग फैमिली के यंग मास्टर के पास कितने लेवल का सोल स्पिरिट है और उन्होंने कितने पावरफुल मार्शल स्पिरिट को अवेक किया है। जिसपे फेंग रुओलोंग जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है, जिसे देखकर चैंगकोंग भी चौंक जाता है। तभी फेंग रुओलोंग बोलता है, किन चैंगकोंग तुम सच में एक कचरे हो, लेकिन उतने बुरे भी नहीं, फिर भी तुम जैसा कचरा आसमान की ऊंचाइयों में झांकने की कैसे कोशिश कर सकता है। ये बड़े दुख की बात है, लेकिन तुम अपने इन कुत्तों की आंखों से ये साफ साफ देखना कि आखिर कौन है इस लिन सिटी का फर्स्ट जीनियस। उसके बाद फेंग रुओलोंग वहाँ पे अपना ऑरा प्रेशर रिलीज करता है, जिससे कि चैंगकोंग और एरिना में मौजूद सभी डिसाइपल पीछे की ओर घसकने लगते हैं सिवाय किन्नान के। उसके बाद वहाँ पे ग्रेट इल्डर के साथ किन फैमिली के सभी लोग शॉक थे और फैमिली हेड वहाँ शांत खड़े थे। वहीं फेंग फैमिली हेड चौर में स्माइल कर रहे होते। वहीं चैंगकोंग जैसे ही ऊपर देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ फेंग रुओलोंग का मार्शल स्पिरिट लेवल 6 का था और उसका मार्शल स्पिरिट एक वेपन मार्शल स्पिरिट था जो कि एक गदा का था। और उसके बाद चैंगकोंग वहाँ चौर में खड़ा होता है और आसपास में एक इविल स्माइल के साथ देख रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड भाई धमाकेदार होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।